प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। आज वो दिन है, अभी वो समय है जब एक पापी अपने पाप से पश्चाताप करे और आने वाले भयानक दंड से, प्रकोप से, समय से बच जाए। इसी कारण प्रभु यीशु इस जगत में आया। धर्म बनाने नहीं आया, लोगों को ईसाई बनाने नहीं आया। बहुत बड़ा झूठ फैलाया है लोगों ने। प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने आया। अगर आप अपने आप को पापी समझते हैं तो प्रभु यीशु आपके लिए भी आया। मेरे लिए तो आया ही, मैंने विश्वास किया, अनंत जीवन पाया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम मन ना फिराओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। कुछ लोगों का नरसंहार हुआ था। वो प्रभु यीशु के पास एक प्रकार से चापलूसी करने आए थे कि हम तो अच्छे थे इसलिए बच गए। लेकिन प्रभु ने कहा, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। एक आदमी था, थोड़ा धार्मिक सा था, लेकिन संसारिक भी था ऐसे लगता है। तो उसको दिल का दौरा पड़ा और उसको एकदम अस्पताल ले लिया गया। और वहां पर डॉक्टर ने बताया, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, कि बहुत कम से कम लोग उसको मिलने आए, यानी परिवार के बहुत करीब जन थोड़े समय के लिए मिलने आए, और कोई भी बात ऐसी उससे ना की जाए जिससे उसको कोई भी उत्तेजना हो मन में, कोई बहुत दुख की बात ना हो, कोई बहुत खुशी की बात ना हो, नहीं तो उसका पल्स रेट वगैरह या दिल की धड़कन बढ़ जाने से कोई नुकसान ना हो जाए। तो जब वो अस्पताल में भर्ती हुआ, करीब करीब उसके साथ ही उस समय उसका एक अमीर मामा था, मामा या चाचा, वो मर गया। और पता चला कि उस अंकल ने इसके लिए बहुत बड़ी रकम उसके वसीयतनामे में लिखी, लगभग $1 मिलियन, $10 लाख। और परिवार को जब पता चला तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन उनको ही लगा कि अभी तो इसको बता नहीं सकते, कहीं बहुत खुश होकर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हार्ट पे कोई बोझ ना आ जाए, बर्डन ना आ जाए, मर ना जाए। तो फिर भी परिवार को था कि इसको बताया जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो, जो हमारे गुरु है, धार्मिक गुरु है, उनको भेजते हैं, वो अपनी बुद्धि से उनको ये समाचार बताएंगे। तो वो गुरु उसके पास गए और बातचीत में गुरु ने उनसे पूछा, उस आदमी से जो भर्ती था, जिसको अभी $10 लाख मिले हैं, तो अभी तक मालूम नहीं था उसको, गुरु को बताना था। तो गुरु ने पूछा कि अच्छा भाई, ये बता कि अगर आज तेरे पास $10 लाख कहीं से आ जाए तो तू क्या करेगा उसका। थोड़ी देर उसने सोचा और उस आदमी ने कहा, मैं उसका आधा तुम्हारी संस्था को दे दूंगा। और जैसे उस गुरु ने सुना, उसे दिल का दौरा हो गया और वो वहीं पर मर गया। पता नहीं ये चुटकुला है या सच बात है, मालूम नहीं है। लेकिन एक बात तो पता चलती है इस कहानी से, कि जिसको मरना था समाचार सुन के, या जिसको मरने का खतरा था, उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक तंदुरुस्त व्यक्ति ये खबर सुनकर कि उसको $5 लाख मिल जाएंगे, वो मर गया।
मृत्यु कभी बता के नहीं आती, निश्चित नहीं है। किसकी खिड़की से कब अंदर प्रवेश कर रही है किसी को मालूम नहीं। यिर्मयाह 9:21 में लिखा है, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। मृत्यु मिटा देती है। इसलिए जब तक सांस है, अवसर है पश्चाताप करने का, प्रभु यीशु से पापों की क्षमा पाने का, अनंत जीवन पाने का। बाइबल कहती है हर पापी पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी। वो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है जो परमेश्वर पिता ने हम पापियों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु पर विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर ले ली, अपनी इच्छा से, और अपनी इच्छा से वो बलिदान होने के लिए क्रूस उठाकर उस कलवरी पहाड़ पर चला गया। ये बात सच है कि उस पर दबाव था, रोमियों ने आज्ञा दे दी थी, यहूदी चिल्ला रहे थे उसको क्रूस पर चढ़ा दो, लेकिन इसी उद्देश्य से वो जगत में आया था कि उस भयानक क्रूस की मृत्यु को मेरे और आपके खातिर सह ले। क्योंकि उस क्रूस पर लटक कर, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटक कर, उन 3 किलो के जरिए यीशु मसीह को जगत के पाप का बोझ और नरक का दंड और सजा अपने ऊपर उठानी थी, और वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ऐसा कोई पाप नहीं है तो यीशु का लहू धो ना सके। ऐसा कोई पापी नहीं है जिसको प्रभु यीशु क्षमा ना कर सके। अगर पापी के पास टूटा हुआ मन है, पिसी हुई आत्मा है, एक सच्चा और खरा हृदय है जिसके द्वारा वो अपने पापों को मानता है, पश्चाताप करता है, तो प्रभु यीशु के पास इतना बड़ा दिल है कि वो ऐसे हर एक पापी को माफ कर सकता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो बच जाएगा, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप में मरता है वो नरक के दंड में चला जाता है, जहां पर अनंत काल के लिए रोना और दांतों का पीसना है। एक स्त्री थी, उसका जीवन चल रहा था, और किसी ने उससे बात की कि देख भाई, देख बहन, अपने पापों से पश्चाताप कर ले, मृत्यु कब आ जाए पता नहीं चलता, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुला ले। लेकिन वो हमेशा कहती थी नहीं नहीं, मेरे पास अभी बहुत समय है, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से संसार को एंजॉय करना है। लेकिन वो व्यक्ति जो उससे बात कर रहा था, उसने उसको एक कागज दिया और कहा ठीक है, तू इस पे क्या लिख सकती है। मतलब उनके बीच में अच्छा बातचीत थी, कोई ऑफिशियल तरह की बात नहीं थी, तो एक दोस्ती टाइप बात थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, ऐसा कर, तू ये कागज है, इस पे अपने हाथ से वाक्य लिख दे कि मैं अपने उद्धार को, जो मैं बच सकती हूं नरक के दंड से, अनंत जीवन को 1 वर्ष के लिए मैं पोस्टपोन करती हूं। यानी 1 वर्ष तक मैं उद्धार को, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करूंगी। बोला बस तू लिख दे, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं तुझे। बोली नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती। बोला अच्छा चल, 1 साल नहीं तो 6 महीने लिख दे कि मैं 6 महीने तक अपने उद्धार को पोस्टपोन करती हूं, है ना, देरी करती हूं। तो बोली नहीं, 6 महीने भी मैं नहीं लिख सकती। बोला अच्छा ऐसा कर, तो 1 महीना लिख दे, तेरे पास तो बहुत समय है ना, तूने कहा।
संसार को, जीवन को एंजॉय करने का तेरे पास बहुत समय है। तो 1 महीना लिख दे, 1 महीना तो कुछ नहीं है, बहुत लंबा जीवन तूने सोच के रखा है। और तब उस स्त्री को समझ में आया कि उद्धार को, अनंत जीवन को की देरी नहीं कर सकते। परमेश्वर जब आज और अब मौका देता है तो उसे ग्रहण करना है। कहता है अभी वो नियुक्त समय है, आज वो प्रसन्नता का दिन है, प्रसन्नता का समय है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करे, देरी ना करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, क्योंकि नहीं पता मृत्यु कब आ जाएगी। वैसे ही संसार पर भयानक समय आने वाले हैं। बाइबल ने पहले से बताया है कि जैसे जैसे इज़राइल सकेती में आएगा, मुश्किलों में आएगा, तब तब इस पूरे संसार पर दंड आने का समय निकट आता जाता है। प्रभु यीशु मसीह का लौटने का समय, इस संसार के न्याय का समय और प्रभु यीशु के लोगों के छुटकारे का समय निकट आता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।